एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी होम विद प्रिया में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का ये वीडियो काफ़ी लंबे समय बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। रीज़न ये है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से घर से बाहर थी, आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी। और बीच में जैसा कि दिवाली टाइम पे तो आपने देखा ही होगा, मैं लगातार काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं। उसके बाद काम, कुछ घर के काम या कुछ बाहर के काम पेंडिंग पड़े थे, जिसकी वजह से मैंने वीडियो बीच में रोक दिया। और जब मैं बाहर गई हूँ तो वहाँ तो थोड़ा नेटवर्क का भी इशू था, तो इस वजह से भी मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाई। वापस आने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं आपके घर में। जब आप घर से कहीं काफ़ी लंबे टाइम तक बाहर रहते हैं तो घर आने के बाद भी आपके काम बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते हैं। तो वैसे भी दिनचर्या का जो ऐसा काम होता है जो कि आपको डेली बेसिस पे करने पड़ते हैं, उनके साथ आपको अपने घर को भी ऑर्गेनाइज रखना उतना ही जरूरी है जैसे कि बाकी काम होते हैं। आज का वीडियो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। मैं आज की इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि अपने छोटे किचन को, खासकर जो सरकारी किचन होते हैं, हमारे जो छोटे किचन होते हैं, उनको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनकी पेंट्री को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए फिर ज्यादा देरी नहीं करते हैं, ना ज्यादा बातें करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमें हमेशा ही अपने घर की साफ सफाई और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ध्यान देते रहना चाहिए। और डीप क्लीनिंग की बात करें तो डीप क्लीनिंग मेरे ख्याल से 1.5 से 2 महीने पे हमेशा ही अपने घर के रूम्स की, किचन की, जहां भी आप सामान रखते हैं उस जगह की क्लीनिंग होती रहनी चाहिए। और मेरा भी यही पूरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम टाइम में डीप क्लीनिंग और सफाई का ध्यान रखूं। तो अभी आप देख सकते हैं किचन की जो अलमीरा है उसको मैंने पूरी तरीके से खाली कर लिया है। और खाली करने के बाद मैंने कीटनाशक जो स्प्रे आता है उसको मैंने इस पे छिड़का है, क्योंकि छोटे मोटे कीड़े या कॉकरोच इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो स्प्रे से डल के खत्म हो जाएंगी। इसके बाद मैंने किचन में ही जो प्लेटफॉर्म है उसको मैंने क्लीन करना शुरू किया है। उसको भी मैंने पूरी तरीके से पहले खाली कर लिया था। उसके ऊपर मैंने जो भी सामान रखा था उसको हटा के पूरी अच्छी तरीके से सफाई कर ली है। और सफाई करना बहुत जरूरी है। कोई भी आप ऑर्गेनाइजर यूज कर रहे हैं या कोई भी इस तरह की चीज जिससे आपका किचन ऑर्गेनाइज होता है, उसकी भी क्लीनिंग करिए प्रॉपर। और मेरे ख्याल से अगर इस तरीके से आप क्लीन करते हैं तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा और किचन की उतनी ही अच्छी तरीके से अच्छे सफाई हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने किचन की सफाई करने जा रहे हैं, डीप क्लीनिंग करने जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि एक दिन में ना करके 2 दिन में उसको डिवाइड करिए। मैंने भी यही किया है। अगर मैं एक दिन में करूंगी तो मेरे ख्याल से उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो मैंने 2 दिन पे डिवाइड करके अपने किचन को क्लीन किया है। एक साइड मैंने फर्स्ट डे किया है और दूसरे साइड मैंने सेकंड डे किया, क्योंकि इससे ये होता है कि आपकी किचन की सफाई अच्छे से हो जाती है और थकावट भी नहीं होती क्योंकि ऐसी सफाई और ऐसे ऑर्गेनाइज करने में किचन को जब हम करते हैं तो थकावट भी काफी हो जाती है। तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। अब क्लीनिंग तो हो गई, मेरी दोनों प्लेटफॉर्म क्लीन हो गए। उसके बाद अलमीरा भी मेरा क्लीन हो चुका है। बट सबसे पहले मैं अपने प्लेटफॉर्म को ही ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो ये ऑर्गेनाइजर है जिसपे मैं अपने सारे खाने पीने के कंटेनर या जो भी मेरे को ज़्यादा ज़रूरत होती है डेली मर्रा की लाइफ में, उनको मैं इस ऑर्गेनाइजर के ऊपर ऑर्गेनाइज करती हूँ। और कांच के कंटेनर को तो सबसे इजी है साफ करने का तरीका। एक नैपकिन ले लीजिए और साथ ही साथ आप ऊपर से राउंड घुमाइए, अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। ऑयल लगे हुए भी कंटेनर बहुत इजीली नैपकिन से आप क्लीन करेंगे तो साफ हो जाएंगे, आपको वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने वो सारे ही सामान इसमें ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। और ये नए कंटेनर मैंने जो कि परचेस किए थे मीशो से, उन्हें ऐड किया है। काफी ब्राइट कलर है इनका, तो आप देख सकते हैं किचन में इसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने जब ऑर्गेनाइज किया है तो कितना अच्छा लुक आ रहा है जगह का। और ब्राइट कलर काफी अच्छे लगते हैं। अगर आपका किचन व्हाइट कलर का है, व्हाइट टाइलिंग है उस पे, तो ऐसे कंटेनर, इस कलर के कंटेनर काफी अच्छा लुक देते हैं आपके किचन के अंदर। और अब मैं धीरे धीरे वो सारी जरूरत की चीजें जो कि मुझे हमेशा यूज आती हैं उनको मैं साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर के साथ ऑर्गेनाइज करती जाऊंगी। अगर आपका किचन छोटा है मेरी तरह और उसका प्लेटफॉर्म भी मेरी तरह किचन के जैसे छोटा है, तो मेरे ख्याल से हमें किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा सामान नहीं भरना चाहिए। काम करने में दिक्कत जाती है, तो मेरी तो पूरी यही कोशिश होती है कि कम से कम सामान मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर रखूं, ताकि जब भी मैं उस पर कुकिंग करूं तो मुझे खाना बनाना ईजी पड़े।
किचन काउंटर को ऑर्गेनाइज करने के बाद अब बारी आती है अलमीरा को ऑर्गेनाइज करने की। तो अलमीरा को ऑर्गेनाइज करने या किचन को ऑर्गेनाइज करने पे खासकर हमें इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि हमारा किचन अगर छोटा है तो जब भी हम अपने खाने पीने की चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऐसे सामान को हम आगे पीछे करके रखें कि जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें सामने रखें, जो कम जरूरत होती है उन्हें पीछे रखें। और अब मैं सफाई करने के बाद ये अपनी जो लाइनिंग के लिए मेरे पास ये ब्राउन शीट पड़ी थी, बच्चों के जो स्कूल्स के जो कॉपी के कवर होते हैं उनको चढ़ाने के लिए जो ब्राउन शीट हम परचेज करते हैं, ये लेमिनेशन वाली ब्राउन शीट है, मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा मैं क्यों बाहर से परचेज करूँ, ये काफी कम बजट में इजिली इस तरीके से आप इससे लाइनिंग कर सकते हैं अपने किसी भी ड्रॉर में। तो अब मैं अपने अलमीरा को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये ऑर्गेनाइजर बॉक्स मैंने इसे यूज किया है। और ऐसे ऑर्गेनाइजर की खास बात ये है कि इसमें जो भी आप सामान रखेंगे वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है। और खासकर इसमें जो बंद पैकेट वाले जो होते हैं, पैक वाले सामान होते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करिए और काफी इजिली आप इधर से उधर इसको मूव कर सकते हैं। जब भी आपको कोई जरूरत का सामान चाहिए तो इसे हैंडल के थ्रू उठा के इधर से उधर लेके आप इसमें से सामान निकाल के यूज कर सकते हैं। और देखने में भी ये काफी अच्छे लगते हैं जहां भी आप इसे रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने हर चीज को सिस्टमेटिक एक अपने अलमीरा पे ऑर्गेनाइज कर दिया है और बहुत ही अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इस तरीके से अपने किचन को या अपने पेंट्री एरिया को अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं, खासकर जब आपके छोटे किचन हो या छोटी पेंट्री एरिया है जहां स्टोरेज का कम से कम जगह आपको मिलती है, उस जगह को इस तरह से ऑर्गेनाइज करिए तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा और कम से कम बजट में इजिली इस तरह से ऑर्गेनाइज हो गया। इसी तरह नेक्स्ट डे मैंने पीछे की तरफ जो एरिया छूट गया था किचन का, उसको मैंने क्लीन किया, उसे ऑर्गेनाइज किया। और यही करना भी चाहिए एक्चुअली, चाहे किचन छोटा हो या बड़ा, हमें 2 से 3 दिन का टाइम देना चाहिए किसी भी किचन की क्लीनिंग में। और एक दिन अगर आप करते हैं तो काफी थकावट भी होती है, उतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं भी हो पाती है। इस चीज का मैंने एक्सपीरियंस लिया है। मैं एक दो बार ऐसा हो चुका है कि मैं पूरा ही किचन खाली करके बैठी हूँ और फिर मेरी हालत खराब हो गई है क्लीन करने में, और उतने अच्छे से क्लीन भी नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से अगर आप किचन को क्लीन करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपके टाइम की भी बचत होगी, आप काम भी कर पाएंगे और आपके थकावट भी कम होगी। तो इस तरीके से मैंने पूरा ही किचन डीप क्लीन कर लिया है और ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो अब मेरा किचन पूरी तरीके से डीप क्लीन हो चुका है और ऑर्गेनाइज भी हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने अपने किचन के काउंटर टॉप पे किस तरीके से अपने किचन को ऑर्गेनाइज किया है, और बहुत सारी चीजें नहीं रखी हैं, जो जरूरत की चीजें हैं वही मैंने इसमें रखी हैं ऊपर, ताकि मुझे इजी पड़े कोई भी काम करना। काउंटर टॉप पे अगर आप कोई भी काम करते हैं कुकिंग से रिलेटेड तो आपको खाली जगह चाहिए। तो खासकर कि अगर आपका छोटा किचन है, बहुत कम जगह है प्लेटफॉर्म पे, तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि किचन में हमें ज्यादा काम करने में या ज्यादा देर तक रहने में कोई परेशानी ना हो। और इस तरीके से मैंने अपने अलमीरा को भी ऑर्गेनाइज किया, जो कि पेंट्री एरिया कहलाता है हमारे किचन का, जहाँ पे हम अपने खाने से पीने से रिलेटेड कोई भी सामान स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज करते हैं तो मेरे ख्याल से छोटे किचन में, छोटे स्टोरेज एरिया में आपकी बहुत सारी सामान, बहुत सारे जो भी किचन से रिलेटेड आप खाने पीने से और जो भी सामान आप रखते हैं वो आराम से स्टोर हो जाती हैं और ऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। बताइए मुझे आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का ऑर्गेनाइजर आइडिया आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।